तो मैं चर्चा की शुरुआत यहीं से करता हूं। आपको क्या लगता है कि ये केजरीवाल जो कह रहे हैं ये समन से बचने के लिए तरकीबें निकाल रहे हैं या दरअसल उनको फंसाने के लिए ईडी और बीजेपी लगी हुई है? सम्मन को बचने के लिए तो क्या है जी, ये तो मतलब सम्मन तो आएगा आगे भी। अभी ये तारीख 16 पड़ी है, 16 मार्च तक तो इनका कुछ होने वाला है नहीं। वो तो अदालत में पड़ी है ना अदालत में पड़ी है, बाकी अभी अदालत को फैसला देखने के बाद ही ईडी कुछ कार्रवाई करेगी। और 16 तारीख को जब ये पेश होगा उसके बाद ईडी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी और इसके घर पर जाएगी और इसको भी ईडी के पास जाना पड़ेगा। और ईडी जब जाएगा ईडी के पास ये, उसके बाद ईडी इसको हिरासत में लेगी या नहीं लेगी इसको बताना पड़ेगा। जो भी मनीष सिसोदिया अंदर है या तुम्हारा वो संजय सिंह है और डॉक्टर साहब हैं तुम्हारे वो सत्येंद्र जैन, ये तीनों बंद हैं। और जब तक ये बयान नहीं देगा, जब तक कि वो तीनों बाहर नहीं आ सकते, जब ये बयान दे देगा उसके बाद ही उनका रास्ता खुलेगा तीनों को आने का। और ये अपने को बचाने के लिए इस तरह की बार बार कर रहा है। इसको बार बार जाना चाहिए वहाँ और जाके जो भी पोजीशन है वो इसको दिल्ली सरकार की जो है, जो भी इसने करा है या नहीं करा है वो बताना चाहिए। जब ये बता देगा तो केस अदालत में लगेगा और जब उस पर जब होगा। अच्छा एक बात बताइए। हाँ, वो कहते हैं एक पीएमएलए है। हाँ, पीएमएलए मतलब पीएमएलए एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ, तो केजरीवाल किसी नेता के यहाँ गए थे, वहाँ टेबल में अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इसका जो सेक्शन 45 है वो ईडी को ये शक्तियां देता है कि वो किसी बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है और फिर पीएमएलए कोर्ट में जाने के बाद फिर जमानत बहुत मुश्किल होती है। तो यही वो कहते हैं कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को देखो जमानत ही नहीं मिल पा रही, मुश्किल, गिरफ्तार कर लिया। अगर इसको भी इसी तरह एकदम करेंगे तो मतलब पब्लिक में भी तो संदेश गलत जाएगा कि बीजेपी को पहले ही ये कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इसमें भी अगर जल्दबाजी में इसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो भी बीजेपी के लिए फिर और गलत लोग पब्लिक कहने लग जाएगी। अच्छा आप ये बताइए। हाँ, आज हम लोग 19 फरवरी को, मैं आ रहा हूँ आपके पास, 19 फरवरी को हम लोग बात कर रहे हैं 2024 को। 19 फरवरी 2025 जो होगा उसी के आसपास दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे, यानी 1 साल से कम का वक्त बचा है। क्या आपको लग रहा है ये जो नूरा कुश्ती हो रही है वो दिल्ली विधानसभा? मेरे को तो ये लग रहा है कि ये अब गिरफ्तार होगा नहीं। अब ये 16 के बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद इसको ये बच जाएगा। आचार संहिता से और कानून से गिरफ्तार? वो माहौल में थोड़ी खराबी आ जाती है चुनाव में और उसको केंद्र सरकार या बीजेपी देखेगी कि माहौल हमारा जीतने का बनेगा। आपको क्या लग रहा है बीजेपी ठीक कर रही है या केजरीवाल ठीक है? नहीं, ठीक तो मतलब जो है ना बीजेपी कर रही है और उसे करना भी चाहिए। क्यों, मतलब अब ये तो कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है और बीजेपी कह रही है हम पकड़ रहे हैं इनको। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनको भी पकड़ा जा रहा है उसमें आप एक भी आदमी ये आके नहीं कह रहा कि मैंने ये काम गलत करा ही नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हमें ही क्यों पकड़ रही है। भाई आप एक आध आदमी का, बीजेपी वालों का भी तो नाम लेके बताओ कि ये आदमी गलत है। आप बात कर रहे हैं। हाँ, बताओ जिसको ईडी और सीबीआई का था वो तमाम नेताओं को नोटिस मतलब सम्मन दिया, फिर जब वो एनडीए बीजेपी में आ गए। आपसे यही तो कह रहा हूँ, जो भी बीजेपी में आ रहे हैं वो भी सारे विरोधी दल के ही हैं। वो भी जो भी आ रहे हैं और वो अपने को बचाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने माल कमा रखा है पूरा। तो ये ठीक कर रहे हैं? नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ माल कमाने वाले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आ जाओ हमारे पास। ये ठीक कर रहे हैं? मतलब ठीक तो नहीं है, उन्होंने अपनी सीट बचाई। ये तो पॉलिटिक्स है, ये कोई इधर आ रहा है कोई उधर जा रहा है। क्यों कांग्रेस से इधर से उधर भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप बताइए ना, क्यों भाग रहे हैं? हम तो इतनी पॉलिटिक्स नहीं जानते। हम तो कह रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े नेता जो दिग्गज है कांग्रेस के, वो इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? वो माल बचाने के लिए क्यों भाग रहे हैं? तो एक बात बताओ, जो पार्टी कहती थी कि हम चाल चरित्र चेहरे सब में अलग हैं, सबसे अलग है, वो ले भी तो रही सबको। नहीं, लेना ना लेना वो तो हर एक का होता है अपना। तू इधर आ रहा है आजा भाई, तू जा रहा है तो जा रहा है। किसी को कोई रोक रहा है? ना कोई किसी को रोकता, ना किसी को कोई पकड़ता। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं इतने बड़े बड़े दिग्गज क्यों इधर उधर भाग रहे हैं? वो बिना सत्ता के नहीं रह सकते। हाँ, तो फिर ठीक है, बट नहीं रह सकते तो आपको पता ही है फिर। तो आप ये बताइए, ये जो केजरीवाल कहते हैं कि वो हमारे ऊपर दबाव पड़ता है बीजेपी के साथ आ जाओ, वो ठीक कहते हैं या गलत कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई दबाव नहीं है केजरीवाल पे। नौटंकीबाज है वो। जो नौटंकी वो करता है उसका जवाब देने के लिए उसको जेल जाना ही पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, एक के साथ एक फ्री दारू क्यों बांटी गई?
क्यों दिल्ली में पहले दारू नहीं बिकती थी क्या? और अगर बिकती थी आपने वो क्यों लगा दी रोक? मतलब आपने घोटाला किया है ना। अगर घोटाला ना किया होता कंपनी बंद नहीं होती और एक दारू देने की फीस की जरूरत नहीं थी। जिसके पास 150-200 रुपए जेब में पड़े वो जाके लाइन में लगता था सुबह कि मेरे को एक क्या देख फ्री मिलेगी, चाहे घर में रोटी बने ना बने, साली दारू ले आओ। आप दिल्ली को क्या दारू खाना बनाना चाहते हो? वो भी कोरोना के टाइम। किस हिसाब से दिल्ली को चलाना चाहते हैं आप? एक बात ये बताइए कि और आपको ईडी से क्यों डर लग रहा है अगर आपने कुछ किया नहीं तो? जहां आप रह रहे हैं आपने कितने कितने लाख के पर्दे लगवा दिए, स्विमिंग पूल बनवा दिया। आपने तो एक आता मैं तो कार भी नहीं लूंगा। कहां गए वो आपके वादे? 58 करोड़ का घर बनवा। मैं कहता हूं कहां गए वादे? वो तो कहता है मैं सरकार से कुछ भी नहीं लूंगा। सन्यासी है क्या? कुछ भी नहीं लेगा। तो इसके बावजूद भी दिल्ली ने 2-2 बार और एमसीडी में क्यों चुना? एमसीडी में क्या दिल्ली की जनता को फ्री की आदत पड़ गई है। राशन फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। आपके यहाँ कैसा आता है बिजली का बिल और ये पानी का बिल? बिल्कुल पैसे देते हैं। हमारे मोटर लगी है, बिजली के बिल के पैसे देते हैं हम।